शैतान को पता है कि पहली रमजान से वो बंद हो जाएगा, इसलिए आखिरी दिनों में वो कोशिश करता है कि अपने कारिंदों में इतनी चाबी भर दे कि पूरे महीने हराम खोरी चलती रहे। और यही हम देख रहे हैं मुनाफा खोरी जखीरा अंदोजी की शक्ल में। गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ मौजूद है हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के सदर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रऊफ भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस वक्त ये शैतान जो चाबी भर रहा है कीमतें बढ़ाने के लिए, ये कितनी भर चुका है? कीमतें कहाँ जा रही हैं? हुकूमत की लिस्ट क्या बोलती है? क्योंकि हमारे जरा ये कहते हैं हुकूमती लिस्ट से मार्केट बहुत ऊपर है, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, और ये आखिरी दिनों पर खरीदारी भी ज्यादा होती है। आप हमें डिटेल से आगाह कीजिए प्लीज। देखें, आप शैतान की बात कर रहे हैं तो शैतान का इंसान खुद बनता है। जब जखीरा अंदोजी करता है तो शैतान खुद बनता है। झूठ बोलता है तो जखीरा अंदोजी करता है, जो भी जाता है ना। शैतान कोई आपको नजर आ रहा है क्या? आप देखें, जखीरा अंदोजी उरूज पे है। आप ये देखें, 800 अरब रुपए का डाका डल गया। ये गंदुम में जिसमें किसानों ने नुकसान किया, और डायरेक्ट कंज्यूमर जो आटा मुहैया हुआ है उसमें 800 अरब का टीका लगना, एक कोई पूछने वाला है? अब आप बोलें कि ये सरकारी रेट पे, वो चीनी पे भी 600 अरब का लगा था हुजूर, वो भी याद दिला दें। चीनी का 600 अरब भी याद दिला दें। हाँ, चीनी का आपको याद होगा कि 600 अरब का मैंने ही आपसे कहा था कि ये स्कैंडल होगा, लेकिन यहाँ पुरसान ने हाल कोई नहीं है। ताजा स्कैंडल की अपडेट दें, जोड़िया बाजार में क्या सूरत हाल है? हाँ, आप ये बताएं कि दालों में तकरीबन मुस्तहकम में दालें, यार आप चने की दाल लेने के 210 रुपए 200 रुपए, और आप रिटेल में जाएंगे तो 350 की मिलेगी। माश दाल आप 420 की है, तो वहां आपको जाएंगे आप तो 550 की मिलेगी। ये सारा कोराम रिटेल पे जाता है। इसकी वजह यह है कि मिडल मैन या ग्रोसरी लेने वाला गरीब तबका, उसको ही मारा जा रहा है। रिटेल बेस पे कभी अमल दरामद होता नजर नहीं आया। कब आएगा? आटे को पर क्यों लग रहे हैं रऊफ भाई? आटे को पर क्यों लग रहे हैं? आटे को पर इसलिए लग रहे हैं कि आप देखें कि जखीरा अंदोजी हुई, फ्लोर मिल मालकान ने नाजायज फायदा उठाया। 60 रुपए में गंदम साल की स्टॉक की। इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने फिर बेचना शुरू किए 100 रुपए 110 तक, वो बेचते गए और बनाते गए पैसे 2500 2000। उनके लिए प्रोक्योरमेंट का तो सब्सिडी तो कोई नहीं दी गई, और ना सब्सिडी के अलावा इनको सपोर्ट प्राइस भी दिया गया किसानों को, तो उनकी तो 50 ये 115 रुपए हो गए। तो ये हमें फूड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करना था? ये तो एक बेसिक है। और आप ये समझ लें, मुख्तलिफ आइटम चावल में महरूम किया जा रहा है। बासमती में जब आप ये समझें कि 370 रुपए किलो है नंबर 1 बासमती, वो 550 का बिक रहा है। इसकी एक वजह है कि और चावल के रेट बढ़ेंगे। इसकी वजह है कि एक्सपोर्ट में बासमती सब्सिडी दी गई है 10%, यानी $1100 की चीज होगी तो $110 तो शटअप होता है 35 लाख टन का। 28 लाख टन हम खुद खा जाते हैं, हमारी खपत है पाकिस्तान की, और ये एक्सपोर्ट हुआ 3 लाख टन। हमारे पास जो जखायर हैं उसमें आप बोलें कि उसमें ये रेट नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? जब उनको आप दे रहे हैं सब्सिडी, तो IMF ने तो सब सब्सिडी का मना किया था, तो क्यों कि उन किसानों को मारा? और दूसरी बात, क्रॉप जो हमारा होता है वो एक्सपोर्ट होता है, उस पर ओवर इनवाइस भी होगी। अब ये आप देख लीजिएगा, ओवर इनवाइस भी होगी, और ये फायदा नाजायज उठाएंगे लोग। और ये गरीब जो एक आदमी अगर बिरयानी खाना खाता है, बिरयानी के लिए चावल लेना चाहता है तो 500 रुपए हो जाएंगे। तो ये देखने की बातें हैं। बेसन के लिए मैं ये कहूंगा कि पकौड़े, इंसान हर आदमी दस्तरखान की जीनत है, और फल फ्रूट भी। तो आप देखें, बेसन 200 रुपए या 205 में मिल रहा है, तो आप रिटेल में जाएं तो 350 400 का है। वहां तो 30% ऊपर है। डायरेक्ट कंज्यूमर को अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, ब्यूरो ऑफ सप्लाई, प्राइस कंट्रोल वाले, तमाम DCs, तमाम ACs और कमिश्नर साहब भी इस पे मुतहरिक नजर आ रहे हैं। अभी तो उन्होंने कैंप लगाना शुरू कर दिया है
कंप्लेंट सेंटर। रऊफ भाई, रमजान से पहले मुखैर हजरात बड़ी तादाद में जोड़िया बाजार से खरीदारी करते हैं, राशन के कट्टे बनवा के मुस्तहिक लोगों में तकसीम करते हैं। और जोड़िया बाजार क्योंकि एशिया की एक बहुत बड़ी होलसेल मार्केट है फूड आइटम्स की और दूसरी स्टफ की, मेरा सवाल आपसे ये है कि किस लेवल पे खरीदारी हो रही है राशन पानी के लिए, तकसीम करने के लिए, मांगने वालों का हाल, गुर्बत का हाल मार्केट में आप क्या देख रहे हैं हुजूर? बहुत अच्छी बात आपने, बिल्कुल सवाल बहुत मौजूद है। देखें, असल में जितना मैंने देखा है कराची होलसेल में, जितनी तारीख है उसमें राशनिंग जो बढ़ती थी मुखैर हजरात के लिए, वो राशनिंग का समझो 25% रह गया है। इसकी वजह पूछें कि 100 राशन जाते थे तो 25 जा रहे हैं। ये लम्हा फिक्रिया इसलिए आ गया है कि आप ये देखें कि जो तबका है जो काम भी करना चाहता है तो उनके ऊपर इतनी कटघन है, इतने टैक्सीज हैं कि वो क्या काम करें और उनको नफा ही नहीं मिल रहा है। और परचेजिंग पावर किसी के पास नहीं है। 35,000 40,000 वाला क्या कपड़ा लेगा, क्या ग्रोसरी लेगा, क्या अपना रोजगार करेगा, क्या करेगा वो? आप ये बताएं, गैस के बिल, बिजली के बिल इन्हीं को भरने हैं ना, पब्लिक को भरना है। और पब्लिक अभी जब बेरोजगारी 41% हो जिसमें, तो आप ये अंदाजा लगा लें कि देने वाले भी कहां जाएंगे। देने वाले मुखैर हजरात जो देना चाहते हैं वो भी 25% पे आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब। आई एम आउट ऑफ टाइम। लिखते हैं कि मुल्क के माशी हालात बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान मुबारक महीने में अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है, इस बात में तो कोई शक नहीं। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है, दुआएं करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ किसी न किसी दिन कबूल ज़रूर करेगा, हमारे मुल्क का माशी मुस्तकबिल बेहतर करेगा। शैतान की बात कर रहे हैं तो शैतान का इंसान खुद बनता है। जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है तो शैतान खुद बनता है। झूठ बोलता है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है, जो भी जाता है ना। शैतान कोई आपको नजर आ रहा है क्या? आप देखें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी उरूज पे है। आप ये देखें, 800 अरब रुपए का डाका डल गया। ये गंदुम में जिसमें किसानों ने नुकसान किया और डायरेक्ट कंज्यूमर जो आटा मुहैया हुआ है उसमें 800 अरब का टीका लगना, एक कोई पूछने वाला है? अब आप बोलें कि ये सरकारी रेट पे, वो चीनी पे भी 600 अरब का लगा था हुजूर, वो भी याद दिला दें। चीनी का 600 अरब भी याद दिला दें। हाँ, चीनी का आपको याद होगा कि 600 अरब का मैंने ही आपसे कहा था कि ये स्कैंडल होगा, लेकिन यहाँ पुरसान ने हाल कोई नहीं है। ताजा स्कैंडल की अपडेट दें, जोड़िया बाजार में क्या सूरत हाल है? हाँ, आप ये बताएं कि दालों में तकरीबन मुस्तहकम में दालें, यार आप चने की दाल लेने के 210 रुपए 200 रुपए, और आप रिटेल में जाएंगे तो 350 की मिलेगी। माश दाल आप 420 की है तो वहां आपको जाएंगे आप तो 550 की मिलेगी। ये सारा कोराम रिटेल पे जाता है। इसकी वजह यह है कि मिडल मैन या ग्रोसरी लेने वाला गरीब तबका, उसको ही मारा जा रहा है। रिटेल बेस पे कभी अमल दरामद होता नजर नहीं आया। कब आएगा? आटे को पर क्यों लग रहे हैं रऊफ भाई? आटे को पर क्यों लग रहे हैं? आटे को पर इसलिए लग रहे हैं कि आप देखें कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हुई, फ्लोर मिल मालकान ने नाजायज फायदा उठाया। 60 रुपए में गंदम साल की स्टॉक की। इसके बाद ये हुआ कि उन्होंने फिर बेचना शुरू किए 100 रुपए,